दोस्तों, मैं सुजीत सर, फीटर इंस्ट्रक्टर। आज हम लोग हैमर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आज हम हैमर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी प्राप्त कर हैमर से संबंधित सभी सवालों का आप सही सही कहीं भी आप जवाब दे सकते हैं। तो हैमर क्या है, कहीं भी आप जाइएगा तो कोई भी आपका ओरल टेस्ट होगा तो उसमें सबसे पहले पूछेगा कि हैमर जो है आपका किस टाइप का टूल है। तो ये है हमारा, इसे हम क्या करते हैं, हम लोग ऐसे चोट देते हैं किसी चीज़ में या उसको ठोकते हैं। तो हैमर क्या है, हमारा एक स्ट्राइकिंग टूल है। टेक्निकल सवाल जब भी कहीं पूछा जाएगा टेक्निकल ओरल टेस्ट में कि हैमर हमारा किस प्रकार का टूल है, तो हम लोग बताएंगे कि हैमर हमारा स्ट्राइकिंग टूल है, यानी चोट देने वाला औजार है। और फिर उसके बाद पूछेगा कि हैमर से किस किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों, हैमर का प्रयोग फोर्जिंग, बेंडिंग, चिपिंग, मार्किंग आदि ऑपरेशनों के लिए किया जाता है। इससे किसी चीज़ को हम फोर्जिंग यानी चोट दे सकते हैं, बेंडिंग यानी किसी चीज़ को मोड़ना होगा तो मोड़ सकते हैं, चिपिंग यानी जब चीजल से किसी चीज़ को हम चिपिंग करते हैं, छीलते हैं, वो भी कार्य से करते हैं। और मार्किंग हम करते हैं, जो हमारा फीटर ट्रेड में या किसी भी ट्रेड में मार्किंग होता है तो हैमर का प्रयोग वहाँ पंचिंग करने के लिए हैमर का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग फोर्जिंग, बेंडिंग, चिपिंग, मार्किंग आदि ऑपरेशनों के लिए करते हैं। अब सवाल आता है कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, इसमें ये सबसे पीछे वाला ये पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग फेस। ये है हमारा फेस। और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हमारा भाग है इसको बोलते हैं हेड। और ये यहाँ आई होल बना हुआ है जिसमें हैंडल फिट रहता है, और आई होल के बीच में एक वेज लगा होता है यानी पच्चर, कि इसमें से हैंडल से ये बाहर नहीं निकले, इसके लिए इसमें एक पच्चर लगाया जाता है, उसको बोलते हैं वेज। और ये हमारा पैन होता है, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं पैन। और ये जो भाग है हमारा, ये वाला भाग होता है चिक। अक्सर टेक्निकल सवाल में, टेक्निकल प्रश्न में आपसे पूछे जाएंगे कि हैमर का जो वजन होता है ये कहाँ लिखा होता है। तो हैमर का वजन दोस्तों इसके चिक पर लिखा होता है कि ये कितना वजन का है, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी, जो भी इसका वजन होगा वो इसके चिक पर लिखा होता है। उसके बाद ये इसमें एक लकड़ी का ये हैंडल लगा हुआ है। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि हैमर के हैंडल जो होते हैं वो किस टाइप के लकड़ी का बना होता है। दोस्तों, अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि हैमर का जो हैंडल होता है वो किस लकड़ी का बना होता है। तो दोस्तों, ये इलास्टिक वुड या बैम्बू यानी बांस का बना होता है। ये इलास्टिक वुड या बैम्बो का बना होता है। कभी भी टेक्निकल कहीं पर भी इंटरव्यू में आप जाइएगा, ओरल टेस्ट में जाइएगा तो पूछा जाएगा कि हैमर का हैंडल किस चीज़ से बना होता है, तो ये इलास्टिक वुड या बैम्बू का बना होता है। हैमर के बारे में ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि हैमर किस मेटल का बना होता है। तो दोस्तों, हैमर जो है ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, लेकिन कभी कभी परीक्षा में आपका प्रश्न आएगा कि हैमर किस मेटल का बना होता है, तो वहाँ हाई कार्बन स्टील ऑप्शन में होगा ही नहीं, वहाँ कास्ट स्टील ऑप्शन में होगा। तो हम लोग कास्ट स्टील भी देंगे कि कास्ट स्टील का भी ये बना होता है और हाई कार्बन स्टील का भी बना होता है। तो कास्ट स्टील या हाई कार्बन स्टील से बनाकर इसे और इसके पैन को और इसके ये फेस को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। इसके पैन और फेस को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। उसके बाद है, कभी कभी ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि इंजीनियरिंग हैमर का वजन कितना होता है। अक्सर सवाल ये पूछे जाते हैं कि इंजीनियरिंग हैमर्स का वजन कितना होता है। तो दोस्तों, इंजीनियरिंग हैमर्स का वजन होता है 250 ग्राम यानी 250 ग्राम। जब भी ये सवाल आपको कहीं पूछा जाएगा कि इंजीनियरिंग हैमर्स का वजन कितना होता है, तो हम वहाँ सवाल का जवाब देंगे 250 ग्राम होता है। उसके बाद कि हैमर का साइज जो है इसके वजन और बॉडी के आकार से लिया जाता है। ये तरह तरह के ये आकार डिजाइन में मिलते हैं। तो कहीं भी प्रश्न हमारा पूछा जाएगा कि हैमर का साइज कैसे लिया जाता है, तो इसके वजन से कि 200 ग्राम का है, 300 ग्राम का है, 400 ग्राम का है, और इसके डिजाइन से, इसके आकार से इसका साइज हम लोग लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न
कि हैमर के हैंडल को कैसे पकड़ना चाहिए। बहुत लोग ऐसे बीच में भी पकड़ सकते हैं, यहाँ भी पकड़ सकते हैं, यहाँ भी पकड़ सकते हैं, लेकिन इसका एक प्रमाणित साइज होता है कि कहाँ से ये पकड़ा जाता है। तो हैमर के हैंडल को दोस्तों 15 से 30 mm पीछे से यहाँ से छोड़कर पकड़ना चाहिए। यहाँ से यहाँ 15 से 30 mm छोड़कर ऐसे पकड़ना चाहिए। तब किसी चीज़ पर स्ट्राइकिंग करेंगे, चोट देंगे तो हमारा आसानी से वो कार्य होगा। अगर यहाँ पकड़कर हम लोग कार्य करते हैं तो वो कार्य करने में हमको सुविधाजनक नहीं होगा। अक्सर टेक्निकल ALP सब में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैमर में चोकिंग क्या होता है। एक चोकिंग दोष इसमें होता है, तो चोकिंग से आप क्या समझते हैं या चोकिंग कौन सा दोष होता है। तो हैमर को इसके फेस या चिक के नज़दीक से या बॉडी के नज़दीक से ऐसे पकड़ के जो कार्य हम करते हैं, इस क्रिया को हम लोग चोकिंग बोलते हैं। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि हैमर को इसके फेस से या हैमर के बॉडी से नज़दीक पकड़ के जो हम कार्य करते हैं उस दोष को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों उस दोष को हम बोलते हैं चोकिंग। अक्सर टेक्निकल परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आते हैं कि हैमर को बॉडी से नज़दीक से पकड़कर जो कार्य करते हैं उस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं। उसके बाद कभी कभी इसके HRC के बारे में भी पूछता है। HRC जो होता है, HRC का फुल फॉर्म होता है हार्डनेस रॉकवेल स्केल C, कि कितना हार्डनेस ये बना हुआ है, किया हुआ है। तो पूछता है कि इसका स्ट्राइकिंग फेस जो होता है वो कितना HRC हार्डनेस है। तो दोस्तों ये 49 से 56 HRC होता है। इसको एकदम याद कर लीजिए, लिख लीजिए कि हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस जो होती है 49 से 56 HRC होती है। उसके बाद दोस्तों हैमर का हैंडल जो है ये कितने लंबाई का होता है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हैमर का जो लंबाई होता है वो 25 से 32.5 सेंटीमीटर लगभग रखा जाता है। जनरल 25 से 32.5 सेंटीमीटर हैमर का ये लंबाई रखा जाता है। उसके बाद आपको कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि हैमर किस टाइप से इसको बनाया जाता है, कि इसको कास्टिंग करके बनाया जाता है, फोर्जिंग करके बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों हैमर प्रायः ड्रॉप फोर्जिंग द्वारा बनाए जाते हैं, यानी किसी मेटल को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके और फिर उसके बाद उसका उस टाइप का, इस डिजाइन का या जो भी डिजाइन का हैमर बनाना है, डाई बना रहता है। उस डाई से उसको प्रेशर देके और फिर उस डिजाइन का हम लोग बनाते हैं। यानी एक लाइन में उसका आंसर होगा कि ड्रॉप फोर्जिंग द्वारा हैमर को बनाया जाता है। उसके बाद एक बात याद रखिए इसमें कि बिना वेज लगा हुआ यानी बिना पच्चर इसमें जो ठोका हुआ है, बिना पच्चर ठोका हुआ हैमर का इस्तेमाल हम लोग कभी नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो क्या होगा, जब जोर से स्ट्राइकिंग करेंगे तो ये बाहर निकल सकता है, इसलिए बाहर निकल सकता है। इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें वेज लगाकर, वेज ठोककर ही इससे हम लोग कार्य करते हैं। उसके बाद इसमें जो आई होल बना रहता है, यहाँ पर आई होल है, इस आई होल के बारे में भी कभी कभी प्रश्न पूछता है कि ये आई होल क्यों बना रहता है। तो ये आई होल इसलिए बना होता है कि जब हम स्ट्राइकिंग करते हैं किसी चीज़ पर तो हैंडल इसमें घूम नहीं जाए ऐसे, इसलिए ये होल आई टाइप का आँख के आकार का बना होता है। इसको हैंडल को घूमने से बचाने के लिए इसमें ये आई होल बना होता है। कभी कभी दोस्तों आपको प्रश्न आएगा कि लकड़ी के जो हैमर बने होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो जो लकड़ी से हैमर बना होता है वो मैलेट उसे कहा जाता है, और उसका प्रयोग जो है अक्सर सीट मेटल कार्यों के लिए किया जाता है। और जो उसमें लकड़ी का प्रयोग होता है वो हार्ड लकड़ी, हार्ड वुड, जैसे इमली का होता है, शीशम का होता है, टिक का आदि का, उस हैमर को यानी मैलेट हैमर को बनाने के लिए हार्ड वुड का, इमली का, शीशम का, टिक आदि के लकड़ी का प्रयोग वहाँ किया जाता है। तो दोस्तों हमको लगता है कि हैमर के बारे में आज जो हम आपको जानकारी दिए हैं, इस जानकारी को प्राप्त कर किसी भी टेक्निकल परीक्षा में, किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू में आप जाएंगे तो ये सारे प्रश्न अगर आप अच्छे से समझ लिए हैं, फिर से समझ लेंगे तो सही सही सवाल, सभी प्रश्नों का सही सही आंसर आप वहाँ दे पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।
इस तरह के नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।